नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो डी ट्रिपल एस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड टाइप कवर करने वाले हैं। एक टाइप को हमने कर लिया था ऑलरेडी, दूसरा टाइप आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी आपके सामने है। क्वेश्चन आया था 14 अगस्त 2025 एनटीटी के एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A man sold an article for rupees 4,725 by giving a discount of 10% on its market price. If the market price of the article is 5400, then what is the value of D? एक व्यक्ति ने 4,725 रुपये में एक वस्तु बेची जिसके लिए उसने इसके अंकित कीमत पर D% की छूट दी। यदि वस्तु की अंकित कीमत 5400 रुपये है तो D का मान क्या होता होगा, है ना, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी है, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था, ये चीज़ क्लियर की थी कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर दिया जाता है और जो प्रॉफिट या फिर हम लॉस कैलकुलेट करते हैं वो किस पर करते हैं, वो करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए, ये कह रहा है कि भाई जो वस्तु है 4,700 रुपये में वस्तु बेची जिसके लिए उसकी अंकित कीमत पर D% का डिस्काउंट दिया। यदि वस्तु की अंकित कीमत 5400 रुपये थी तो डी का हमें वैल्यू बतानी है। तो मार्केट प्राइस आपको दे रखा है 5400 रुपये। मार्केट प्राइस आपको कितना दे रखा है? 5400 रुपये। और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो कितना दे रखा है? 4,725। तो भाई 5400 रुपये की अगर वस्तु को आप 4,725 रुपये में बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? तो इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर बचेगा कितना? 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6। तो 675 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। तो देखिए 5400 रुपये पर आपने 675 का डिस्काउंट दिया है। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर देंगे हम किससे? 100 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 7 6 13, 13 5 18, 9 से चला जाएगा, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। और ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कितना आ गया? 25/2। तो कितने परसेंट का आपने डिस्काउंट दिया? 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5%। तो 12.5% का डिस्काउंट दिया है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12.5%। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए आप क्वेश्चन को? मैं दोबारा से समझा देता हूं जिससे कि आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर रहें। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। और अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा था? 5400 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? विक्रय मूल्य है 4,725 रुपये। तो अगर 5400 रुपये की वस्तु को हम 4,725 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 625 का। और जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं हम? मार्केट प्राइस पर या फिर अंकित मूल्य पर। तो 675 रुपये का डिस्काउंट दिया है 5400 रुपये पर। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर देंगे हम किससे? 100 से। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 12.5%। समझ गए? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये देखिए 22 जुलाई 2025 पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की निकासी विक्रय में एक आइटम जिसका अंकित मूल्य कितना था? 12,175 है, 10,714 रुपये में बेचा जाता है। तो D% आइटम पर छूट दी जाती है। तो डी की हमें वैल्यू बतानी है कि कितने परसेंटेज की छूट दी गई है। तो अंकित मूल्य कितना था? 12,175। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है? 10,714। तो 12,175 की वस्तु को आप 10,714 में बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? तो 15 में से, सॉरी, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर कितना हो गया? 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 और यहाँ पर 1। तो 1461 रुपये का आप डिस्काउंट दे रहे हो। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर। 12,175 पर 1461 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 100 पर कितना है? क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर देंगे हम 100 से। अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर लो। तो सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए अगर मैं यूनिट डिजिट से जाऊँ तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 1461 की अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? 1461 और इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे। और नीचे कितना है?
12,175। अब देखिए यूनिट डिजिट से चलते हैं। 5 की मैं किस ऑप्शन में, मतलब किस संख्या से गुणा करूं कि मेरा यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो जाए, मुझे 0 मिल जाए। तो देखिए 5 की 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 15। 0 मिला क्या, नहीं मिला, नहीं हो सकता है। 5 की 4 से गुणा करोगे, 5 चौक 20, यूनिट डिजिट 0, आंसर हो सकता है। 5 की 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, आंसर हो सकता है। 5 की 1 से गुणा करोगे 5, आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब हम इसको या तो सोल्व कर लें, तो देखिए अब हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो ये 1461 के आगे 2 जीरो है और नीचे 12,175। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, या फिर एक काम करो, आप एक ऑप्शन से इसको गुणा करके देख लो। तो 12 से अगर मैं इसको गुणा करूँ कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, बचेगा कितना 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, बचेगा कितना 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, बचेगा कितना 2, 12 दूनी 24 और 2 26, बचेगा कितना 2, 12 और 2 14। तो 1461 उसके आगे 2 जीरो। तो अगर मैं इसकी 12 से गुणा करूँ तो इतना आ रहा है, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 12% होगा। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 12,175 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा, मेरा 12 आएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए आपको एक तो मेथड समझना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, उसके साथ साथ कैलकुलेशन को भी सोर्ट करने की आपको कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, चाहे वो यूनिट डिजिट से करें, चाहे किसी की डिविजिबिलिटी चेक करें, चाहे हम जो है डिजिटल सम लगाएं, कैसे भी करके आपको कैलकुलेशन भी कम करनी है। कैलकुलेशन कम करोगे तभी आपका जो है टाइम बच पाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लियरेंस सेल में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 12,200 था अब 10,004 में बेची जाती है, तो D% वस्तु पर छूट दी गई है, तो D की वैल्यू हमें बतानी है। तो अंकित मूल्य था 12,200। देखिए बिल्कुल एक टाइप के ही सारे क्वेश्चन हैं। और आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, 10,004। अब देखिए इतने रुपए की वस्तु को अगर हम 10,004 में बेचेंगे तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें से माइनस कर दो। तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6, यहाँ पर बचेगा 9, 1 और यहाँ पर बचेगा 2। तो 2196 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। तो ये हो जाएगा 12,200 पर डिस्काउंट दे रहे हैं। और परसेंटेज निकालनी है तो गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 2 कि मैं किस संख्या से, अगर मैं यूनिट डिजिट से यहाँ जाऊँ तो देखिए सारी यूनिट डिजिट अलग अलग मुझको दिख रही हैं। तो ऊपर है 2196 और नीचे है 122। अब देखिए अगर मैं यूनिट डिजिट को सिर्फ देखूं तो 2 की मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे पास 6 मिल जाए। तो 2 की 8 से गुणा करूंगा, 2 8 16, यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा, आंसर हो सकता है। 2 की 7 से गुणा करूँ, 2 सत्ते 14, 4 मिलेगा, नहीं हो सकता। 2 की 0 से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा, नहीं हो सकता। 2 की 9 से गुणा करूंगा 18 आ जाएगा, 8 नहीं हो सकता। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। समझ पाए इस वाली बात को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये देखिए 23 जुलाई पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि 12,180 रुपए की वस्तु को, अंकित मूल्य की एक वस्तु को 10,353 रुपए में बेची जाती है। तो हमें क्या बताना है, छूट प्रतिशत बतानी है। तो अंकित कीमत कितनी है, 12,180 और सेलिंग प्राइस कितना है, 10,353। कितने की छूट दे रहे हैं, तो यहाँ पर 7, और 7 में से 5 माइनस करोगे 2, यहाँ पर 11, 11 में से 3 माइनस करोगे 8, 1, 1,827 रुपए की छूट कितने पर, 12,180 पर। तो 100 पर कितनी, तो 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए फिर से वही वाली बात आ गई, यहाँ से यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा 1,827 और 10 की गुणा होगी तो 1 जीरो, और नीचे कितना है 1,218। अब देखिए हम 8 की किस संख्या से गुणा करें कि मुझे यूनिट डिजिट कितनी प्राप्त हो जाए, 0। तो 8 की 5 से गुणा करोगे 40, हो सकता है। 8 की 6 से गुणा करोगे 48, नहीं हो सकता। 8 की 4 से गुणा करोगे 32, 2 नहीं हो सकता। 8 की 7 से गुणा करोगे 56, 6 नहीं हो सकता। तो सिर्फ हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो आप समझ गए ना इस वाले पैटर्न को, कि इस वाले पैटर्न को हमें कैसे सोल्व करना है। आपको बस एक दो बात ध्यान रखनी है। पहली क्या, कि जो भी हमारा डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिस पर हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, अपॉन में रखते हैं, बटे में रखते हैं। जैसे हमेशा जो है डिस्काउंट हमारा अंकित मूल्य जो है मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, तो इसको हमेशा हम बटे में रखेंगे, और जितना डिस्काउंट दिया जाएगा उसको ऊपर परसेंटेज निकालनी है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो अब मुझे उम्मीद है ये वाला पैटर्न आपकी समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
31 जुलाई 2025 पीजीटी हिस्ट्री के एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अंकित मूल्य ये दे रखा है, विक्रय मूल्य आपका ये दे रखा है, D% की छूट है, तो D की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये देखिए दूसरा टाइप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट हो चुका है। इसके जो बचे हुए टाइप हैं वो भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।